आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेसेस के बारे में कि कौन कौन से प्रोसेस होते हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। ठीक है, साथ में हम उसके सारे टाइप्स को भी डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं थर्मोडायनेमिक प्रोसेस होता क्या है। तो देखो, अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस इज सेड टू अकर इफ थर्मोडायनेमिक वेरिएबल ऑफ अ सिस्टम अंडरगोज अ चेंज विद टाइम। यानी कि अगर आपको थर्मोडायनेमिक वेरिएबल के बारे में कुछ भी आइडिया हो तो आपको वहाँ पे पता चलता है कि एक तो होता है हमारे पास प्रेशर, ठीक है, दूसरा होता है हमारे पास टेम्परेचर और तीसरा हमारे पास होता था वॉल्यूम। ठीक है, इनफैक्ट हमारे पास इंटरनल एनर्जी भी जो होता है वो एक थर्मोडायनेमिक वेरिएबल के अंदर ही काउंट किया जाता है। तो इनमें से कोई भी, अगर मैं लिख भी दूँ यहाँ पे आपके लिए इंटरनल एनर्जी, ठीक है, तो इनमें से कोई भी एक फैक्टर, कोई भी एक वेरिएबल अगर चेंज हो जाए समय के हिसाब से तो आप ये कहोगे कि यस, वहाँ पे कोई ना कोई प्रोसेस जो है वो अकर हुआ है और वो प्रोसेस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है। ये बात समझ गए। अब सवाल ये बनता है कि ठीक है, मान लिया प्रोसेस हो रहा होगा, कुछ ना कुछ अकर हो रहा होगा, बट कौन सा प्रोसेस? पहली बात, कितने टाइप के प्रोसेस हो सकते हैं? तो सारे पॉसिबल केसेस डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला जो थर्मोडायनेमिक का प्रोसेस होगा वो हो सकता है आपके पास आइसोथर्मल प्रोसेस। आइसोथर्मल, देखो आइसो वर्ड का मतलब होता है, अगर मैं आइसो वर्ड का मतलब समझाऊं तो इसका मतलब होता है कांस्टेंट। ठीक है, जैसे हम बोलते हैं ना आइसोलेट कर दिया, एक ही जगह पे एक ही जैसा चीज़ रह जाए, उसका मतलब होता है आइसो। और यहाँ बोला गया है आइसोथर्मल। थर्मल मतलब होता है टेम्परेचर, हीट। तो जहाँ पे हीट कांस्टेंट हो जाए, एक ऐसा प्रोसेस जहाँ टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए, उसको आप कहोगे आइसोथर्मल। ठीक है, तो इट इज़ अ थर्मोडायनेमिक प्रोसेस विच अकर्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर। एक बार जो टेम्परेचर फिक्स कर दिया सो कर दिया, उसके बाद आप कोई भी वेरिएबल चेंज कराओ फ़र्क नहीं पड़ता, बट टेम्परेचर आपने चेंज नहीं कराना। नेक्स्ट है आइसोबैरिक। देखो, बार किसकी यूनिट होती है? बार यूनिट होती है प्रेशर की। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पे समझें आइसोबैरिक के बारे में तो यहाँ पे कांस्टेंट किसके रखना है? प्रेशर को। तो एक ऐसा थर्मोडायनेमिक का प्रोसेस जो कि कांस्टेंट प्रेशर पे अकर होता है उसे हम कहते हैं आइसोबैरिक। अब हम बात करेंगे आइसोकोरिक। ठीक है, कोरिक वर्ड यूज़ किया जाता है वॉल्यूम के लिए। तो यानी कि अगर आपने वॉल्यूम कांस्टेंट रखा और उस दौरान जिस भी प्रोसेस को अंजाम देते हो या जो भी प्रोसेस अकर करता है उसे आप कहते हो आइसोकोरिक प्रोसेस। वो कांस्टेंट वॉल्यूम पे अचीव होता है। ये बात समझ गए? चलो, नेक्स्ट है एडियाबैटिक। वेल एडियाबैटिक के बारे में आपको सबको ये बात पता होना चाहिए कि दो तरीके के वॉल्स हुआ करते थे, एक था डाइथर्मल और दूसरा एडियाबैटिक। डाइथर्मल के अंदर क्या था? वो कंडक्टिंग वॉल था, अंदर से टेम्परेचर को एक्सचेंज होने देता है, और एडियाबैटिक के केस में ऐसा नहीं होता। तो समझते हैं एडियाबैटिक प्रोसेस क्या होगा यहाँ पे। देखो, एक ऐसा थर्मोडायनेमिक प्रोसेस जिसके अंदर कोई भी हीट का एक्सचेंज पॉसिबल नहीं है, चाहे वो सिस्टम हो चाहे वो सराउंडिंग हो। यानी कि ये हमारे पास कंटेनर है, तो इस कंटेनर के अंदर से बाहर कोई टेम्परेचर नहीं जा सकता और बाहर से अंदर कोई टेम्परेचर नहीं आ सकता। इस दौरान जो भी प्रोसेस होगा आप उसको क्या कहोगे? आप उसको कहोगे एडियाबैटिक प्रोसेस। राइट, आपकी बात समझ आ गई? चलिए इस टेबल के अंदर समझते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। आइसोथर्मल मतलब कांस्टेंट टेम्परेचर, आइसोबैरिक मतलब कांस्टेंट प्रेशर, आइसोकोरिक मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम, और एडियाबैटिक मतलब कुछ भी फ्लो नहीं होगा। नो हीट कैन फ्लो फ्रॉम सिस्टम टू सराउंडिंग और टू सराउंडिंग इनटू द सिस्टम। यानी कि डेल्टा क्यू की वैल्यू 0 रहने वाली है।